तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एसवाई डिप्लोमा का एक टॉपिक है जो एड्रेसिंग टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको सम्स आता है। एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है वो मैं बताने वाली हूँ, और उससे रिलेटेड सम्स कैसे सॉल्व करना है वो बताने वाली हूँ। एड्रेसिंग का मतलब जो होता है, अब ये आपको सीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर कंप्यूटर ब्रांच ऑल्सो एंड फॉर द आईटी ब्रांच ऑल्सो। एड्रेसिंग का मतलब क्या है? पहला चीज, एड्रेसिंग मतलब जब हमारा प्रोसेस होता है जो कम्युनिकेशन करना है हमारे डिवाइसेस के बीच में, तो हमें पहले एड्रेस देना पड़ता है। डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए लोकेशन डिवाइस एक देना पड़ता है, तो वो हमारे एड्रेसिंग से ही पॉसिबल होता है। वो लोकेशन हमको एड्रेसिंग से ही देना पड़ता है। तो एड्रेस जो होता है दो टाइप में होता है, बिलोंग करता है। एक होता है फिजिकल एड्रेस, दूसरा होता है लॉजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस जो होता है हमारे डिवाइस का मैक एड्रेस रिप्रेजेंट करता है, जो चेंजेबल नहीं है, वो फिक्स्ड है, विच इज़ ऑफ 48 बिट लॉन्ग, मतलब उतना बिट हमारा लॉन्ग डिवाइस के लिए होता है। और जो दूसरा टाइप है जो लॉजिकल एड्रेस होता है, लॉजिकल एड्रेस मतलब जहाँ पे चेंजेस पॉसिबल है, एज पर योर डिवाइस हमारा कम्युनिकेशन जैसा होना चाहिए वैसा हमारा कम्युनिकेशन करता है। उस तरीके से जैसा रिक्वायरमेंट उस हिसाब से डिवाइस का एड्रेस भी चेंज होता है। बट इसमें दो टाइप बिलोंग करता है, एक होता है IPv4, दूसरा होता है IPv6। एक IPv4, दूसरा IPv6। सो दिस इज द टाइप ऑफ IPv4। जिससे रिलेटेड सम्स आने वाले हैं आपको, वो IPv4 के ही होते हैं। IPv6 से रिलेटेड सम्स नहीं आते, बट दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कंपैरिजन। So this is important topic, that is IPv4 stands for Internet Protocol version 4, जहाँ पे हमको एड्रेस लोकेट करना है, किस तरीके से एड्रेस लोकेशन होता है। सो IPv4 विच इज़ 32 बिट एड्रेस। जो IPv4 का एड्रेस जो होता है रिप्रेजेंटेशन करता है, वो 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब उसका जो बिट का एड्रेस रिक्वेशन एक लोकेशन में स्टोर करना पड़ता है, तो उसे कितने बिट लगने वाले हैं, सो दैट इज 32 बिट। इट इज़ यूनिक एंड यूनिवर्सल डिफाइंस द कनेक्शन ऑफ अ डिवाइस। इट इज़ यूनिक इसलिए क्योंकि हर एक डिवाइस का एड्रेस जो होता है वो यूनिक होता है, सेम नहीं होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि वो चेंज पॉसिबल है, लेकिन एक ही टाइम पे दो डिवाइस का एड्रेस सेम नहीं होगा। दो डिवाइस का एड्रेस सेम नहीं होगा, वो चेंज करता रहने वाला है। सो it is unique and universally defines the connection of a device. So for the connection you require an address. So two devices on the internet can never have the same address at the same time. इट इज़ पॉसिबल कि दो सेम एड्रेस हो सकते हैं, बट जब हम कम्युनिकेशन करते हैं एट द सेम मोमेंट दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि दोनों एड्रेस सेम हो। तो हमेशा जब हम कम्युनिकेशन करेंगे, सो ऐसा होगा कि एक सेम टाइम पे दो अलग अलग डिवाइस से हम कनेक्शन करेंगे, विच इज़ ऑफ योर IP एड्रेस। जो IP एड्रेस जो होता है बेसिकली उसके नोटेशंस जो होते हैं हमारे, नोटेशंस दो टाइप में रिप्रेजेंट करता है फॉर IPv। और IPv6 का नोटेशन जो होता है हेक्साडेसिमल। इसका नोटेशन जो है वो दो टाइप में बिलोंग करता है, यानी कि दो टाइप में किस में, तो एक नोटेशन होता है बाइनरी, जहाँ पे बाइनरी नोटेशन शो कर रहा है आपको, वन सेकेंड। एक होता है बाइनरी नोटेशन, दूसरा होता है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अब डॉटेड डेसिमल नोटेशन इन द सेंस जहाँ पे एक टाइप आपका आता है बाइनरी नोटेशन, दूसरा आता है डॉटेड डेसिमल नोटेशंस। दो टाइप में बिलोंग करता है ये दोनों टाइप नोटेशंस फॉर द IPv4। डॉट बाइनरी नोटेशंस मतलब हमारा जो भी एड्रेस होगा वो बाइनरी कन्वर्जन्स में होगा। ओके, सो बाइनरी नोटेशंस दैट इज IPv4 एड्रेस इज रिप्लेस एज 32 बिट्स। जो भी एड्रेस होगा IPv4 का वो 32 बिट्स में ही लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन करेगा। ईच ऑक्टेट इज ऑफन एफर्ड एज अ बाइट, बिकॉज 32 बिट है, इसका मतलब 4 बाइट में आपका एड्रेस जाएगा, और हर एक बाइट में 8 बाइनरी डिफाइन होंगे। सो दैट इज ईच ऑक्टेट यानी कि 8, that is 8 representation for the one particular byte, so it's been represented as a byte. So IPv4 address is 4 byte addresses. So आपका जो एड्रेस होगा वो 4 बाइट का रिप्रेजेंटेशन कर, मतलब हर एक बाइट में आपके 8 डेटा रिप्रेजेंट करेंगे जो बाइनरी में होगा, और जो आपका बाइनरी होता है जो सिर्फ 1-0 रिप्रेजेंटेशन करेगा, विच इज ऑफ बाइनरी, विच इज क्योंकि दो ही नोटेशंस लेता है, दो ही वैल्यूज लेता है, सो बाइनरी फॉर्मेशंस में रिप्रेजेंट होगा। ओके, अब ये आपका बाइनरी नोटेशन है जहां पे आपको शो कर रहा है 8, हर एक इसमें 8 विच इज 8 4 32। इफ यू विल काउंट दिस इज 8, दिस इज 8, सेम विद दिस। सो ये हर एक जो नोटेशन है आपको 8 बाइट में रिप्रेजेंट कर रहा है।
1 वाइट ईच। ओके, अब इस बाइनरी को बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डॉटेड डेसिमल। बाइनरी में दो ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है, दैट इज 0 एंड 1, और जो डॉटेड डेसिमल में होता है हमारा वैल्यू जाता है 0 से लेके 9, विच इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। सो जो आईपी एड्रेस होता है वो इस फॉर्मेशन में होता है। सो ये जो नोटेशंस आपको दिख रहा है इसी को हम कन्वर्ट करते हैं हमारे डॉटेड डेसिमल नाम में। अगर मुझे सपोज इसे कन्वर्ट करना है इस पर्टिकुलर नंबर को, सो मैं कर सकती हूँ। सो बट आपको ये फॉलो करना पड़ेगा आपका प्रॉपर नोटेशंस। अगर आपने डीटी पढ़ा है तो उसमें भी है भरना। मैं आपको एक शो करती हूँ, 1 सेकेंड। सो 2 raised to, so starting from 2 raised to 0, okay, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, 4, 5, 6 and 7। ठीक है, आपका ये जो नोटेशंस है, अब बाइनरी में जो नोटेशंस कन्वर्जन होता है 2 raised to 0 is 1, so the value is 1, 2 raised to 1 is 2, 2 into 2 मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, so 2 को ट्वाइस मल्टीप्लाई करना है, so 2 raised to 2 is 4। if you are multiplying 2 raised to 3, 2 3 से 6 नहीं करना है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, so 2 into 2 into 2 into that is 8। okay, so 2 raised to 4 is 16, 2 raised to 5 is 32, 2 raised to 6 is 64, 64 and 2 raised to 7 is 128। ठीक है, हमें ये वैल्यूज को अभी कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी मैं ये जो वैल्यूज है, इफ यू विल काउंट दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो 8। आपको अब क्या करना है, ये वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, सो 0 1 1 1 0 1 0 1। सो 0 1 1 0। अब आपको करना क्या है, इसमें कैसे कैलकुलेशन होता है, जहां पे भी आपको वैल्यू 1 दिख रहा है उस नंबर को एडिशन करना है। सो जहां पे भी आपको वैल्यू 1 दिख रहा है उस नंबर को एडिशन करना है। सो सपोज यहाँ पे वैल्यू पहला जो है 0 है, उसके बाद 64 के यहाँ पे वैल्यू है, देन 32 में है, फिर 16 है, फिर 4 एंड 1। सो यू नीड टू ऐड 64 32 16, then it is 4 and 1, so you need to add this number। तो आपको ये ऐड करना है, फिर एक डॉटेड डेसिमल नंबर बनेगा आपका। सो 4 + 2 6, 6 + 6 दैट इज 12, 12 + 4 16, 17, carry 1, 7 3 11, so the number is 117। so if I will convert this particular part, so value will be 117। if I will convert this part it will be 117। अभी सेम थिंग आप इसको अप्लाई करोगे, फिर से मैं आपको एक बार शो कर रही हूँ, 100 1 0 1 0 1। ठीक है, सो अभी आपका जहां पे भी आपका एडिशन आ रहा है जो भी नंबर का, उसको आपको क्या करना है, एडिशन करना है। सो अभी यहाँ पे पहला वाला बिट में आया है 128, देन आपका आया है 16, देन आपका आया है 4 and then 1। so the value is, sorry, so the value is 128। ठीक है, 128 के बाद 16, then 4, then 1।
So you need to add these things. So 8 plus 4 12, 12 and 6, that is 12, 14 18 19, carry 3 4 and 49. So the value is like, if you will add the value, it will show something like this number, right? ठीक है, इस तरीके के आपको एडिशंस करने हैं. पहले आप ये लिख लो, मतलब आपको दिस इज द शॉर्टकट ट्रिक कि आपको ये नंबर्स लिखना है. सो 2^0, 2^1, 2^2, then 3 till it will go 7. Why? Because the IP address it is belongs from 0 to 255. जो आपका आईपी एड्रेस होता है ना वो 0 से लेके 255 तक के रेंज में ही होता है. सो इसी के अंदर आपका नंबर्स बिलोंग करेगा. इफ यू विल कन्वर्ट 2^8, इट इज 2^, दैट इज 2^8 कन्वर्ट करोगे तो आपका 256 वैल्यू आएगा, जो इसके रेंज के अंदर नहीं आने वाला, ये स्पेसिफिक रेंज के बाहर आएगा. तो इसीलिए वैल्यू आपका यहाँ से 2^7 तक ही जाता है, मतलब जो आपको ट्रिक अप्लाई करना है. सो उसके बाद आपको ये वैल्यूज लिखने हैं. 2^0 1, दैट इज इंडेक्स वैल्यू जो आता है वो 1 होता है. 2^1, दैट इज 2 into 1, दैट इज 2. 2^2, दैट इज 2 into 2 करना है आपको 4 टाइम्स. ऐसे कर करके जितना टाइम्स दिया है उस हिसाब से, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 4, 3 टाइम्स है तो 8, 4 टाइम्स 16, so on till 7. if you will calculate, that is 128. ठीक है, अब जो ये नंबर है सेम थिंग सेम अप्लाई करना है. 110. okay, I missed one thing, that is 101. सो अगेन आप ये अप्लाई करोगे, यही चीज करके ट्राई करने वाले हो कि एडिशन करना है आपको फिर से. जहां पे भी आपको 1 शो कर रहा है वो पर्टिकुलर नंबर, वो पर्टिकुलर रेंज को आपको एडिशन करना है. सो द नंबर इज 16, नंबर इज 8, then the number is 4 and 1. So you need to add this. So the value will be 18, 19, 1 carry 29. So the value is 29. This is 149 and you need to convert this. So the value is 0 0. यहाँ पे सिर्फ 1 0 दिया है, बाकी सब वैल्यूज जो दिए हैं आपको शो किया है 0. ठीक है, यहाँ पे सारा वैल्यूज जो शो किया है 0 है. सो सिर्फ 2 के यहाँ पे आपका वैल्यू है, तो मतलब ये वैल्यू क्या होगी 2. तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे इस नंबर को, सो आपका आईपी एड्रेस क्या होगा 117 149 29 and 2. जो आपका बाइनरी नोटेशन होता है वो 8 बिट्स में सेपरेशंस करता है. बट जो डॉटेड डेसिमल होता है, डॉटेड डेसिमल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डेसिमल में है और उसमें हम सेपरेशंस के लिए कि दिस इज डिफरेंट बाइट, दिस इज डिफरेंट बाइट, दिस इज डिफरेंट, सो यू आर गिविंग 1 डॉट फॉर एवरी बाइट. सो दैट इज 117.149.29, that 2. So this is 8-bit, this is 8-bit, 8-bit in this manner. ये आपका 8-bit representation करता है. इसके लिए हम वहाँ पे डॉटेड स्पेसिफाई करते हैं, that is for the separation of each byte, separation of each byte. okay, so अब जो आपका नेक्स्ट स्लाइड जो है वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशंस टू मेक IPv4 मोर कम्पैक्ट एंड ईजियर टू रीड. बेसिकली जो डॉटेड डेसिमल है हमें ईजियर वे में हमको समझ में आता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं, बिकॉज दैट नंबर्स यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. हमको बाइनरी कन्वर्जन इतनी जल्दी आसानी से समझ में नहीं आने वाला जो हमारे मशीन को आता है. बट हमको जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बोलोगे तो दैट इज अवर स्पेसिफिक लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज में जो नंबर्स या लेटर्स होगा, सो दैट इज द ईजियर वे टू रीड. Internet address are usually written in decimal form with decimal point. That is for separations the byte. So हर एक particular byte को represent करना है, separations करना है, तो हम क्या करते हैं dotted decimal में specification देते हैं. हर एक इसमें dotted specify कर. So suppose the IP address is 192.168.11. This is 4, 1 second. So 4.12. सो ये एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस हो गया. हम इस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट भी कर सकते हैं बाइनरी में. ओके,
इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी में। जैसे हमने बाइनरी को डॉटेड डेसिमल फॉर्म में किया, वैसे ही आपको डॉटेड डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, डॉटेड डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सेम ट्रिक है, सिर्फ वाइस वर्सा करना है। सेम ट्रिक है, वाइस वर्सा करना है। सो द ट्रिक इज सेम, यू नीड टू राइट द नंबर्स अगेन। So 2 raised to 7, till 7 your value will go. Okay, then you have to write the numbers. So 2 raised to 2, 4, 8, 16, 32. So I have missed something. Yes, 2 raised to 3. So 2 raised to 2, that is 4. 2 raised to 3, 8, 4, 5, 6, 7. So 2 raised to 4 is 16. Okay. Then 32. Then your 64 and 128. अब मुझे क्या नंबर फॉर्म करना है? 192. ठीक है, सो दिस लुक ऑड राइट। इसको भी हम उसी फॉर्मेट में कर देते हैं, 2 raised to 4, 16। अब मुझे फॉर्म करना है 192। सो मुझे ये नंबर बनाने के लिए यू नीड टू कैलकुलेट कि 192 इस नंबर में कहाँ पे मैं जब ऐड करूंगी जो भी नंबर्स, अभी आपको इंडिविजुअल नंबर्स तो ऐड नहीं करना है। अभी जैसे सिंपल है, वन मुझे 12 बनाना है एग्जाम्पल, तो 12 बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? 8 + 4 विच इज 12। सो बाकी का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, सारे बिट क्या हो जाएंगे आपके? 0। सो अगर मैं ये कन्वर्ट करती हूँ तो ये आपका वैल्यू क्या बन रहा है? 12। ठीक है, सो अभी मुझे क्या बनाना है? 192। तो अगर मैंने 8 + 4 किया, मतलब कोई दो नंबर से मेरा एडिशन कर रही हूँ, जरूरी नहीं है दो ही होगा, कितने भी नंबर से आपका जहां पे भी एडिशन हो रहा है जो भी बिट से, उसको आपको 1 रिप्रेजेंट करना है, रेस्ट ऑल द बिट्स विल बी 0। सो राइट नाउ इट इज 192। so the value should be like, if you will add कि 128 प्लस समथिंग समथिंग ऐसा करके कुछ एडिशंस करोगे, सो तुम्हारा ऐसा बाइनरी नंबर बनना चाहिए जहाँ पे प्लस प्लस करके तुम्हारा ये वैल्यू बनेगा। सो अगर 128 12, then this is 128 प्लस 64 कर रही हूँ तो 12, ये हो गया 9। यस, सो अगर मैंने ये दो बिट को ऐड किया 128 और 64, सो 8 + 4 is 12 विच इज कैरिंग, दिस इज 3 एंड 6 दैट इज 9, 192 बन जा रहा है। ठीक है, सो मैं उसी बाइनरी, उसी जहां पे भी आपका एडिशन हो रहा है उसको वैल्यू 1 असाइन करूंगी, बाकी सारे वैल्यूज को क्या असाइन करूंगी? 0। सो दिस 1 0 0 0 0 0, इट इज रिप्रेजेंटिंग 192। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? 192। अब मुझे नेक्स्ट बिट क्या बनाना है? 168। एग्जाम्पल एक और शो कर रही हूँ कि 168 बनाना है। सो 68 कहाँ पे एडिशन करूंगी जो ये पॉसिबल होगा? सो 68 बनाने के लिए 168 बनाना है, सॉरी। सो लेट मी ट्राई कि अगर मैंने 128 और 64 किया तो दैट इज 92, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। 32 किया तो सो 0 एंड 5 150। ठीक है, तो ये 150 हो रहा है, और मुझे कितना चाहिए? सो 30 और 18 चाहिए, सो दैट इज 16। आई कैन यूज 16 एंड 2। आपको ये नंबर सोचने हैं कि कौन से नंबर से एडिशन किया तो वो नंबर बनेगा। सो इफ यू विल ऐड दिस, दिस इज 10 16 8, 1 कैरी, 3 6 7, okay, this is 178, so you can't take 16, ये 178 16 हो गया, 3 3 6 1 7, या तो हम 16 नहीं ले सकते हैं, 32 ले सकते हैं, बट 16 नहीं ले सकते हैं। देन आई कैन यूज 8, सॉरी,
32.8 अगर मैंने लिया सपोज, सो दिस इज 10.8 एंड यस दिस इज 168, 128 प्लस 32 प्लस 8। तो जहां पे भी आपका एडिशन हो रहा है ना, आपको क्या करना है, उसको 1 देना है। सो मैंने 128 लिया है, 32 लिया है और 8 लिया है। सो बाकी के जो बिट बचेंगे आपके वो क्या होंगे, जीरोस। सो ये कौन सा नंबर बन गया आपका अगेन, सो ये आपका बन गया है 168। अब मुझे बनाना है 4। सो यही सोचोगे कि आपको कौन से नंबर पे 4 रिप्रेजेंट करेगा। सो इंडिविजुअल 4 इज देयर, सो यू विल राइट जस्ट 1 देयर, रेस्ट यू विल गिव 0 0 0 0 0 0। सो दिस इज योर 4। ओके, ये आपका 4 बन गया इस तरीके से। और 12 आपको मैंने अभी रिप्रेजेंट करके दिया। तो ये आपको क्या करना है, अभी बिट में फॉर्मेट में लिखना है, इस बिट फॉर्मेट में प्रॉपरली लिखना है। तो प्रॉपरली आप यहाँ से लिखोगे तो 192 आपने ये कन्वर्ट किया है, सो दैट इज 11100, क्योंकि हर एक बिट में कितने 8 बिट होने चाहिए, तो 110004, दैट इज रेस्ट ऑल इट इज 0, 8 बिट फॉर्म होने चाहिए। This is 4 and this is 8, so this is 192। next you have to write 168, so आपने ये conversion किया है 10101, so 10101, then rest it is zeros, after that it is 4, so zeros, that is 5 times zeros are there, okay, then 100, and then you have to convert, that is 12, so 0 0 0 0, 4 times zeros, then 1 0 0। ओके, सो अगर ये मैं कन्वर्ट करने जाऊंगी, सो दिस इज योर 192, दिस इज योर 168, दिस इज योर 4 एंड दिस इज 12। ओके, बाइनरी में आप डॉटेड फॉर्मेशन नहीं देते हो, सिर्फ आप जब एक तरीके से डॉटेड फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करोगे वहां पे आपको क्या देना है, डॉट। okay, so when you are writing the proper IP address you will write 192.168.4.12। ठीक है, इस तरीके से आपको ये स्पेसिफिकेशंस देना है, ये ही इस तरीके से फॉर्मेट में आपका स्पेसिफिकेशंस जाता है। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, रेस्ट वी विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।